मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 17 को निकालिए। प्रेरितों के काम का 17वां अध्याय 17, और हम परमेश्वर के वचन से सिर्फ एक ही आयत को पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस यूनान के शहर एथने में है यहां पर, और वह कुछ विद्वानों और पंडितों के साथ बात कर रहा है। वह कह रहा है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनाकारी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। संत पौलुस अपने बाकी दो दोस्तों सिलास और तिमोथियस के साथ इस शहर से होकर गुजर रहा था, और खुद वह आगे एथेने शहर को चला गया और वहां जाकर उन दोनों का इंतजार करने लगा। तो जब वह वहां इंतजार कर रहा था तो वह वहां उस शहर में घूमने लगा, और उसका मन जल गया, क्योंकि वहां घूमते हुए उसने बहुत कुछ वहां देखा और सुना। अगर आप देखें तो मेडिटेरियन के लोगों के पास उस वक्त एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसका हल निकालने की वह सब कोशिश कर रहे थे। और मुझे याद है कि मैंने एक परिवार के बारे में सुना था। उनके पास भी एक बहुत बड़ी पहेली थी। एक तस्वीर थी, उसके ऊपर घोड़े, गायें और ऐसे बहुत से जानवर थे, और मैंने सुना कि बच्चों ने 1 घंटे से भी कम वक्त में इस पजल को सॉल्व कर लिया, जबकि ये खानदान सोचता था कि इस पेचीदा पजल को सॉल्व करने में कम से कम भी 1 महीना तो लगेगा। लेकिन बच्चों ने उस तस्वीर के पीछे एक आदमी की तस्वीर देखी, और जब उस तस्वीर को उन्होंने सॉल्व कर लिया तो ये पजल अपने आप सॉल्व हो गई। और बिल्कुल इसी तरह उस वक्त की दुनिया भी थी, और आज भी ऐसे ही है। शाही इलाकों में रहने वाले उस दौर के लोग 2000 साल पहले जिंदगी के मामले यानी मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह हम भी इंग्लैंड और ब्रिटानिया में करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी जो अफ्रीका में रहते हैं अब जिंदगी के मकसद और मतलब की तलाश में हैं। आप इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों पैदा हुए हैं, आप कहां से आए हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप कितने साल जिंदा रहेंगे, आप कल क्या खाएंगे, आप कल क्या पहनेंगे, आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। रोमी साम्राज्य में उस समय रोम शहर के आसपास तकरीबन 3 तरह के लोग थे। पहला रोमी लोग, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज्य किया, पूरी दुनिया पर उन्होंने अपना हुक्म चलाया। और फिर दूसरा यूनानी, वे असल में बहुत ही समझदार बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि सोचना कैसे और क्या है। उनकी भाषा